दिल्ली पुलिस ने कुल ऐसे 8-10 पत्रकारों को चिन्हित किया है जिन्होंने इस दिल्ली के दंगे में झूठ फैलाने का काम किया है, जिसमें आपको बताऊं राजदीप सरदेसाई है और इसी के साथ साथ मनदीप पुनिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सारा सच एविडेंस के रूप में दिल्ली पुलिस ने अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताऊं कि इन पत्रकारों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, लेकिन हद यह है कि राजनीतिक दल इनके बचाव में आ गए हैं, कुछ पत्रकार बचाव में आए हैं। और आपको बताऊं कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, जनप्रतिनिधियों को धमकाना खतरनाक है। प्रियंका गांधी ट्वीट करती है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि सच को दबाया जा रहा है। तो द वायर ने भी ये झूठ फैलाया और इसलिए ये द वायर का जो संपादक है सिद्धार्थन वरदराजन, अब इसके खिलाफ भी एफआईआर उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुख्यात पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई है, इसके साथ साथ अब दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। जल्द ही इस राजदीप सरदेसाई की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये जो राजदीप सरदेसाई है ये बार बार झूठ फैलाने के लिए कुख्यात हो गया है। और अब तो इतनी हद कर दी कि राष्ट्रपति भवन को भी इसने नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के जो प्रेस सचिव हैं उन्होंने भी इसके ऊपर आपत्तिजनक आरोप लगाया और उन्होंने आपत्ति जताते हुए एक पत्र इंडिया टुडे ग्रुप को लिखा है। वहीं आपको बताएं कि जो दिल्ली दंगा हुआ अभी 26 जनवरी को, जो किसान आंदोलन के नाम पर वहाँ बवाल मचा, उस बवाल के अंदर एक किसान आंदोलनकारी खुद के ट्रैक्टर के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने उसकी खबर को झूठ तरीके से फैलाया और कहा कि दिल्ली पुलिस की गोली लगने से इसकी मौत हो गई, जिसके कारण वो पूरा बवाल फैला। और अब दिल्ली पुलिस ने उस पर संज्ञान लिया है और एफआईआर दर्ज कर दी है। लेकिन हद तो जब हो गई कि ये जो राजदीप सरदेसाई है इसके बचाव में कुछ और भी पत्रकार आ गए, हालांकि उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। ऐसे 8 कुल पत्रकार, दिल्ली पुलिस ने कुल ऐसे 8-10 पत्रकारों को चिन्हित किया है जिन्होंने इस दिल्ली के दंगे में झूठ फैलाने का काम किया है, जिसमें आपको बताऊं राजदीप सरदेसाई है और इसी के साथ साथ मनदीप पुनिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पत्रकार धर्मेंद्र सिंह है, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये 2 गिरफ्तारी हुई हैं और जल्दी ही ये राजदीप सरदेसाई भी गिरफ्तार होने वाला है, क्योंकि ये लोग लगातार दिल्ली की जो कवरेज कर रहे थे, जो किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे, सिंघू बॉर्डर को, वहां से झूठ फैला रहे थे। और इन्होंने ऐसे फोटो और वीडियोज एडिट करके लोगों में सर्कुलेट किए हैं मीडिया और सोशल मीडिया पर, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस सिखों को मार रही है, आंदोलनकारियों को मार रही है। फोटो कहीं के हैं, फोटो कब के हैं, उनको अब दिखाकर शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे सभी लोगों पर दिल्ली पुलिस शिकंजा कस रही है। आपको बताएं, कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ पत्रकारों के द्वारा, कुछ यूट्यूबरों के द्वारा, कि वो फोटो सीएए के विरोध के टाइम का है कि एक पुलिस वाला है, वो जा रहा है, एसएचओ है और उसके ऊपर नेम प्लेट नहीं है वर्दी के, लेकिन उसके बदले में दिखाया जा रहा है कि ये तो जो है राजस्थान का एक बीजेपी का विधायक है। शकल मिलती जुलती है, लेकिन उसको बीजेपी का विधायक बता देना पुलिस के कर्मी को और उसके नीचे फेक न्यूज चलाना कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आकर यहां हिंसा फैलाई दिल्ली में किसानों को बदनाम करने के लिए। लाल किले में भी जिन लोगों ने उत्पात मचाया वो भी सब बीजेपी के लोग थे। इस तरह का झूठ फैलाकर एक तरफ जहां ये किसानों को दंगे के लिए उकसाने का काम इन्होंने किया, वहीं दूसरी तरफ ये भाजपा को बदनाम करने में लगे हुए हैं, उस भाजपा को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी जिन्होंने बवाल काटा, जिन्होंने दिल्ली के अंदर दंगा किया, जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, उनका बचाव कर रहे हैं। मतलब आप उनकी छवि ऐसी प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो तो शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर हमला किया, उनकी पगड़ी खोल दी, उनको अपमानित किया, उनको पैर के नीचे कुचला, जिसके कारण आंदोलन हिंसक हो गया। और अब जब ये झूठ फैलाने वाले पत्रकारों का बेनकाब चेहरा
हो चुका है। दिल्ली पुलिस के पास 1500 से करीब वीडियोस फुटेज आ चुकी हैं। लोग उनको वीडियो दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। अब सच एक एक सामने आएगा। फोरेंसिक लैब के लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने लाल किले जाकर और आईटीओ पर जाकर, जहां वो ट्रैक्टर घुमाते हुए, स्टंट करते हुए एक किसान खुद के ट्रैक्टर के नीचे दब के मरा था, उन सीसीटीवी कैमरे की और उस स्थान की भी जांच की गई है। अब सारा सच एविडेंस के रूप में दिल्ली पुलिस ने अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताऊं कि इन पत्रकारों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, लेकिन हद यह है कि राजनीतिक दल इनके बचाव में आ गए हैं, कुछ पत्रकार बचाव में आए हैं। और आपको बताऊं कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, जनप्रतिनिधियों को धमकाना खतरनाक है। प्रियंका गांधी ट्वीट करती है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि सच को दबाया जा रहा है और पत्रकारों का मुंह बंद किया जा रहा है। इस तरह के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जो पत्रकार झूठ फैला रहे हैं, जिन पत्रकारों के झूठ फैलाने से दंगा भड़का, जिन पत्रकारों के झूठ फैलाने से हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा होती है और आंदोलित हो जाते हैं लोग, ये जलाने का काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतर गए हैं। और यह हमेशा होता है कि जब भी कोई देश विरोधी लोग, जब भी कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, जब भी कभी किसी पर कोई कार्रवाई हुई है, ये राहुल और प्रियंका और सोनिया गांधी उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक कांग्रेसी के ऊपर भी यूपी में कार्रवाई हुई है, और वो है शशि थरूर। तो शायद इनकी बेचैनी समझ में आ रही है। इनको लग रहा है कि अब ट्विटर अकाउंट से जो भी इस तरह का झूठ फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ अब उत्तर प्रदेश की पुलिस और दिल्ली की पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं आपको बताएं, कुछ पत्रकार भी इन झूठे पत्रकारों के फेवर में उतर के आए हैं, और उसमें से द वायर का एक संपादक है सिद्धार्थ वरदराजन, ये भी झूठ फैलाने में माहिर है। और जैसे ही ये राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट की किसान की फोटो, इसने किसान के परिवार को आगे रखते हुए और झूठ आगे फैला दिया, और इन्होंने कहा कि मृतक किसान के परिवार वाले ये बता रहे हैं कि जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया उनको गोली मिली थी सर के अंदर, लेकिन दबाव के कारण उन्होंने अपनी रिपोर्ट बदल दी। इस झूठ के बाद वो जिला रामपुर के हॉस्पिटल के जो सीएमओ हैं, उन्होंने बाकायदा लिखित में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, हमें कोई गोली सिर में नहीं मिली, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पुलिस को दी है, जो कि लिफाफा बंद होता है, उसका किसी को भी नहीं पता होता सिवा पुलिस अधिकारी के। वो पुलिस के पास है जेन्युइन रिपोर्ट हमारी। और हमारे बारे में, जो डॉक्टर्स के बारे में बात फैलाई जा रही है कि 3 डॉक्टरों के पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया है, और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ये द वायर फैला रहा है, झूठ है ये। लेकिन क्या एक पत्रकार का धर्म नहीं है कि यदि कोई परिवार वाला कोई आरोप लगा रहा है, जब आतंकवादी मारे जाते हैं तब भी वो ऐसे ही कहते हैं, आतंकवादी के परिवार वाले, कि साहब हमारा आदमी तो निहत्था था, पुलिस ने गोली मार दी, फर्जी एनकाउंटर है। तो क्या पत्रकार का धर्म नहीं है कि सत्यता की जांच करे, उसको यूं का यूं ही छाप देगा? तो द वायर ने भी ये झूठ फैलाया, और इसलिए ये द वायर का जो संपादक है सिद्धार्थन वरदराजन, अब इसके खिलाफ भी एफआईआर उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई है। पकड़े जाएंगे, कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन बौखलाहट कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये झूठे पत्रकार ये सूट करते हैं। कांग्रेस भी इसके पीछे है। कांग्रेस के अखबार ने भी झूठ फैलाया है, और उसका भी जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, उसकी जो संपादकीय सलाहकार समिति की मृणाल पांडे है, उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। तो वो भी अब पकड़ी जाएगी। और इसलिए कांग्रेस को लग रहा है, राहुल को और प्रियंका को लग रहा है कि हमारा झूठ फैलाने वाला जो ये पत्रकार मंडल है, भाई ये तो पकड़ा जाएगा। जब इनको लठ पड़ेंगे तो ये बता भी देंगे किसके कहने से कर रहे हैं, कौन इन्हें पैसा दे रहा है, कौन पीछे से इनकी सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अब देश की सरकार सख्त एक्शन मोड में है, जैसा कि मोदी जी ने अपने
उद्बोधन में भी कहा मन की बात में कि तिरंगे का अपमान बहुत दुखद है, कानून अपना काम करेगा। इसका मतलब मोदी जी बता रहे हैं कि अब कानून किसी को छोड़ेगा नहीं। और दिल्ली पुलिस की जो जांच तेजी से चल रही है, इसमें हम देखेंगे कि वो जो तीव्रता है, वो जल्दी से जल्दी जांच करके इस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि जो 26 जनवरी के दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई अभिनेता हो, चाहे फिर वो कोई किसान के भेष में बहरूपिया हो, और फिर चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे वो राजदीप सरदेसाई क्यों ना हो। अब राजदीप सरदेसाई ये झूठ फैलाने में इतना माहिर है, कोई पहली बार नहीं है कि 26 जनवरी पे इसने एक मौत का तांडव झूठ फैलाया। इसके पहले भी ये 2007 में ये एक झूठ फैला चुका है और फर्जी स्टिंग किया, उसके लिए अभी हाईकोर्ट से माफी मांगी है। 2006 में भी एक नोएडा के डॉक्टर के बारे में इन्होंने फर्जी स्टिंग बना दिया था और उस डॉक्टर को ऐसा दिखाया था कि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर अजय अग्रवाल वो डॉक्टर थे कि ये एक डॉक्टर है, और जो डॉक्टर जो है बच्चों के अंगों को काटकर उनसे भीख मंगवाने का काम करता है, शैतान डॉक्टर करके उसके बारे में फर्जी स्टिंग चला दिया था। वो डॉक्टर जेल गए और बहुत बुरी स्थिति में उनका परिवार पूरा रहा। बाद में वो निर्दोष छूट गए क्योंकि वो सब आरोप फर्जी थे, स्टिंग फर्जी था। लेकिन ये जो राजदीप सरदेसाई है, इस फर्जी वाड़े से बाज नहीं आता, एक के बाद एक झूठ फैलाता रहेगा। जब रामनाथ कोविंद, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी से पहले जो राष्ट्रपति जो हमारे देश के थे प्रणब मुखर्जी, उन प्रणब मुखर्जी ने तो ऑन एयर इसको डांट मारी थी जब ये उल्टे सीधे सवाल राजदीप सरदेसाई राष्ट्रपति जी से पूछ रहा था। लेकिन राजदीप सरदेसाई को शायद झूठ बोलने का ही पैसा मिलता है, शायद ये झूठ खबर बनाने का पैसा लेता है, इसीलिए झूठ पर झूठ फैलाता है। हमने देखा सुशांत के मुद्दे पर भी रिया चक्रवर्ती को ला करके इंटरव्यू कराया इसने, ये दिखाना चाहता था कि ये भोली भाली है। आखिरकार क्यों ये राजदीप सरदेसाई बदमाशों के साथ ही क्यों खड़ा होता है, आरोपियों के साथ ही क्यों खड़ा होता है, झूठ के साथ ही क्यों खड़ा होता है? ये पूरी कुंडली अब उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस इससे खंगालेगी। और अब दिल्ली पुलिस राजद्रोह का केस दर्ज कर चुकी है। उस राजद्रोह के केस में जब सख्त एक्शन होगा तो ये राजदीप सरदेसाई जैसे लोग अब जीवन भर शायद जेल में रहेंगे, तो इनको अकल ठिकाने आएगी। वहां ठिकाना भी है, क्योंकि जो इस तरह के काम करे, जो देश के विरोध में हो, वो व्यक्ति खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जहर फैलाने का काम कर रहा है। कितना बड़ा दंगा दिल्ली में हुआ, 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, उन सब के पीछे मैं कहता हूं अगर किसी का दोष है तो वो बाकी प्लानिंग अलग, लेकिन राजदीप सरदेसाई और मनदीप पुनिया, धर्मेंद्र, इस तरह के लोग भी इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं।